चलो, तो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मैंने अभी बताया तुम्हें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे, कि नीट के अंदर या तुम्हारे बोर्ड के अंदर भी ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें जेनेटिक्स से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर पर ही 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के बेस्ड है। ठीक है, तो कुल मिला के इन चैप्टर्स के अंदर हम इस चीज का पता करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, इन सब के बारे में इन दोनों चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो जेनेटिक्स का है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें कुछ टर्म्स है, पहले वो हमें समझनी है, कुछ टर्म्स हमें समझनी है। ठीक है, उससे चैप्टर तुम्हारा आसान बन जाएगा। तो उससे पहली टर्म आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जब एक करेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर आता है। करेक्टर्स पेरेंट से कहां पे आते हैं? प्रोजेनी। पेरेंट्स तो पता है तुम्हें क्या किसको बोलते हैं? प्रोजेनी बोलते हैं संतान को। संतान जो होती है ना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा से जो करेक्टर तुम्हारे अंदर आए तो वो तुम्हारे पेरेंट, तुम प्रोजेनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? जिसमें क्या होता है? करेक्टर्स कहां से कहां आते हैं? पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, तो जब करेक्टर्स पेरेंट से कहां आते हैं? प्रोजेनी के अंदर, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन सबको पता है, वेरिएशन का मतलब होता है अलग। तो जो प्रोजेनी पेरेंट से जितनी अलग होती है उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब सेम टू सेम मूवी तो है नहीं कि भाई मूवी में दिखा देते हैं कि भाई, जैसे अभी कौन सी मूवी आई थी रिसेंटली, जैसे जवान मूवी आई थी, है ना? जवान मूवी में देखा होगा शाहरुख खान था और उसका जो बेटा था वो भी शाहरुख खान था, तो वहां पे तो सेम सेम है बिल्कुल। ठीक है, वहां पे वेरिएशन तो नहीं है। ठीक है, वेरिएशन लेकिन किसको बताता है? क्या तुम अपने मम्मी पापा जैसे एकदम दिखते हो, बिल्कुल दिखते हो? नहीं दिखते हो ना, तो कितना वेरिएशन है वही वेरिएशन होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? हाउ डिफरेंट, हाउ डिफरेंट आर, या इज लिख दो, प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से कितनी अलग है प्रोजेनी, उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। बताओ समझ में आएगा तुम्हारे? हेरिडिटी वर्ड भी समझ में आ गया। हेरिडिटी का मतलब जब करेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कितना डिफरेंट है प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से। फिर आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ही इसका बेस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि, अब तुम रुक रही, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि वही करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो रहे हैं, यानी पेरेंट्स से कहां पे पास हो रहे हैं? प्रोजेनी में। ठीक है, सेम का सेम वही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें इनहेरिटेंस में कि ये बेस है हेरिडिटी का, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, बेसिस ऑफ तो इसका बेस है भाई, जब करेक्टर कहां से पास होता है? पेरेंट्स से प्रोजेनी, इसको क्या बोला? हेरिडिटी। और कैसे पास हो रहे हैं? उसको इनहेरिटेंस बोल दी। ठीक है, बताओ तीनों वर्ड समझ में आएंगे तुम्हारे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बार बार यूज करूंगा ये हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस। ठीक है, उनसे ज्यादा जो वर्ड यूज होंगे वे ये होंगे करेक्टर। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ सीधा। करेक्टर, ट्रेट, एलील, जीन या फैक्टर, ये सब क्या चीज होती है? ये बार बार वर्ड यूज होंगे तुम्हारे चैप्टर के अंदर, तो अभी तुम्हारे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे एक करेक्टर ले लूं मैं हाइट का। ठीक है, या तो कोई हाइट के 2 करेक्टर होंगे, मतलब एक, सॉरी, हाइट एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है, उसके 2 ट्रेट होते हैं, एक करेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, या तो वो लंबा होगा या फिर छोटा होगा। यही तो बोलते हैं हम आदमी को कि भैया तो ये लंबा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो करेक्टर तो हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे हाइट, कलर, तो ये करेक्टर है, कलर गोरा है, काला है। ठीक है, तो ये करेक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया करेक्टर? अब हाइट का पता लग गया मुझे, कलर का पता लग गया कि ये करेक्टर है। एक करेक्टर के ट्रेट होते हैं, या तो वो होगा लंबा और या वो होगा, ठीक है, छोटा होगा, जिसको बोना भी बोल देते हैं, डॉर्फ,
ठीक है। तो एक करेक्टर के दो रूप होते हैं या दो फॉर्म होते हैं, इनको ट्रेट बोला जाता है। जैसे कैपिटल टी, ये क्या है, टोल। स्मॉल टी, ये क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, बड़े के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, छोटे के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। तो एक करेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, तो वो लंबा होगा। हाइट के दो करेक्टर, एक करेक्टर हाइट है, फॉर एग्जांपल हाइट एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है और उसकी दो फॉर्म है, कैपिटल टी टोल को बताएगा और स्मॉल टी ड्वार्फ को बताएगा। तो मैं बोल दूं करेक्टर के ट्रेट होते हैं। कलर है, कलर या तो ब्लैक होगा या फिर कैसा होगा, या तो ब्लैक होगा या फेयर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको बता रही, ट्रेट को, कि भाई जो अलग अलग है ना, एक करेक्टर के दो रूप होते हैं, ऐसे समझो, एक करेक्टर के दो रूप होते हैं, इनको ट्रेट बोला गया। या तो वो लंबा होगा या फिर छोटा होगा। फिर आता है एलील की बारी। एलील भी बार बार वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एक जीन के दो एलील होते हैं, एक जीन के दो एलील होते हैं जो होमोजाइगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सॉरी। फॉर एग्जांपल देखो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। एक जीन के कितने एलील, एक जीन के दो एलील होते हैं। नॉर्मली यही होता है, तीन भी हो सकते हैं, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। एक जीन के दो एलील याद रखेंगे जो एक क्रोमोसोम पर एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पर। फॉर एग्जांपल हाइट का जीन, ये रहा, इस पे भी हाइट का, इस पे भी हाइट का, ये या तो कैपिटल टी होगा, ये दोनों एलील है। या ऐसा हो सकता है कि हाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी हो, ये भी एलील है भाई, दोनों एलील है ना, एलील को बता रही। ठीक है भाई, एक जीन है, हाइट का जीन यहाँ है इसका, इसके दो एलील है, कैपिटल टी। ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ कैपिटल टी हो और यहाँ स्मॉल टी हो। हाइट का जीन है, एक ही पोजीशन पे है सबका, हाइट का जीन एक ही पोजीशन में है और उसके दो एलील है। समझ रहे क्या चीज को भाई, एक जीन के दो एलील है, ठीक है। वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जब वो एक जैसे होंगे उसको बोलेंगे होमोजाइगस, और जब अलग अलग होंगे हेटेरोजाइगस। जैसे ये और ये होमोजाइगस, ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। मतलब इतना समझ में आएगा, इतनी कहानी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक जीन के दो एलील हमें पता लग गया। अब जब गैमेट्स बनते हैं ना, जब मेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। अब यहाँ तो मटर की बात करेंगे, चैप्टर में मटर की बात होगी अभी फिलहाल। तो एक क्रोमोसोम एक के अंदर जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक जीन का एक ही एलील लेके जाएगा वो अपने एक गैमेट के अंदर। जब गैमेट का निर्माण होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये गैमेट बन गए, तो गैमेट के अंदर दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। जब सेल डिवीजन होगा, अलग अलग होने के दौरान ये एक जीन के दो एलील थे, एक ही एलील को अपने साथ ले जाएंगे। बताओ आया क्या समझ में। जीन क्या होता है, जिसको फैक्टर भी बोला गया है, मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। ठीक है, जैसे मान लो एक डीएनए है हमारे पास, ठीक है। इस डीएनए के पास ये छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर कोई सा करेक्टर है, जैसे मान लो हाइट का करेक्टर है, हाइट है यहाँ पे, ठीक है। अब डीएनए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां पे है ना इंफॉर्मेशन रहती है डीएनए के पार्ट में, उसको हम जीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट की इंफॉर्मेशन है, मान लो यहाँ पे कलर की होगी, कैसा कलर होना चाहिए, यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे सीड के शेप की होगी कि कैसा सीड का शेप होना चाहिए, उसका बीज कैसा होना चाहिए मटर का। तो जहां पे ना सूचनाएं रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, जीन डीएनए के जिस पार्ट पर इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बताओ आएगा समझ में, ठीक है। अभी आगे चल के और भी पढ़ेंगे डिटेल में। मेंडलिज्म, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल की अगर मैं बात करूं तो उनका जन्म हुआ था 1822 में, 1884 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करे थे इन्होंने मटर पर, और मटर भी कौन सी ली थी इन्होंने, गार्डन पी। तो इन्होंने जो गार्डन पी ली थी
जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसन सेटाइवम। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, पाइसन सेटाइवम पे या गार्डन पीपर, दोनों में से कोई सा आ सकता है, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों लिया था इन्होंने मटर, और कोई सा चीज क्यों नहीं ली थी। ठीक है, ये कहानी है मेंडल की, तुम पढ़ लेना कि बहुत गरीब घर से थे, पढ़ने के लिए गए बाद में, ठीक है, पढ़ा इन्होंने, फिर ये आ गया ना, जो जज वो था ना, क्या नाम, चर्च में पादरी बन गए, वहां पे गार्डन था, गार्डन में इन्होंने काम करा। ठीक है, मैथ भी पढ़ रखी थी इन्होंने, बायो भी पढ़ रखी थी, तो ये सारी कहानी है मेंडल की, कहानी पे से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट यही थी कहानी। ठीक है, वे बाद में जाके वे पढ़े लिखे थे, गरीब घर से थे, फिर ये बाहर चले गए पढ़ने के लिए, वहां से फिर क्या काम करके चर्च में काम करने लगे, वहां पे एक गार्डन था, गार्डन में उनको दिखा मटर, उस पर इन्होंने काम करा। ठीक है, इन्हें मैथ भी आती थी, इन्हें बायो भी आती थी, फिर वहां से एक्सपेरिमेंट देने चालू कर दिए इन्होंने। क्यों लिया था मटर का पौधा, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है उसकी, मतलब 1 साल के अंदर ही सारे करेक्टर मिल जाएंगे तुम्हें जो जो चाहिए। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट कर रहे, अब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ गए 10 साल में 15 साल में, तो बहुत लेट हो जाएगा। जिसके जल्दी से जल्दी एक्सपेरिमेंट आ जाए वो तो बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो अगले वाले में सही कर दे, सही होनी चाहिए हो, मतलब तुमने गलत सोच लिया किसी के बारे में भाई, कि मतलब किस पे तुम रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में, तुम्हें थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये हो सकता है, ये गलत हो गया मेरे से, तो अगली बार में फिर करेक्टर आ जाएंगे उसके 1 साल में। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इसकी, लार्ज नंबर होते थे सीड के नंबर लार्ज थे तो स्टडी करना आसान था, जितना ज्यादा सैंपल उतनी ज्यादा स्टडी अच्छी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता था। ठीक है, मतलब टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, उनमें भी फर्टिलाइजेशन करवा सकते थे। इजी टू कल्टीवेट, आसानी से उगाया जा सकता था। ठीक है, कोई इतनी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता था। रीजंस क्या थे इनके सक्सेस होने के, इन्होंने ना स्टैटिस्टिक्स यूज की थी, स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स यूज करी थी इन्होंने डाटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे जाती है ना रीजनिंग स्टैटिक्स आती है पेपर में, तो वो यूज करी थी इन्होंने। लार्ज सैम्पलिंग साइज था इनका, सैंपल के साइज लार्ज थे, तो इसलिए सक्सेस मिली इन्हें। ठीक है, उसके बाद वाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनका जो वर्क था ना, इन्होंने काम तो कर दिया था लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड था काफी साल तक। ठीक है, क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड था, कि लोगों ने इनको क्यों बढ़ावा नहीं दिया था, क्यों इनकी बातें नहीं मानी थी, तो समझो क्यों नहीं मानी थी, क्योंकि उस टाइम है ना, एक तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। अब मान लो कोई रिजल्ट आ गए, साइंटिस्ट को बता दिया फोन करके कि भाई मेरे रिजल्ट आए, फोन तो था नहीं उस टाइम। ठीक है, पता नहीं क्या चिट्ठी होती होगी, घोड़े पे जाती होगी चिट्ठी, वो पता नहीं कितने दिन में वहां जाके पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन तो हल्का था नहीं। ठीक है, टफ कम्युनिकेशन होता था उस टाइम, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे जल्दी इजीली लोगों से। इन्होंने है ना, जब अपने रिजल्ट ये बना रहे थे तो उन्होंने मैथमेटिक्स यूज कर दी थी। साइंटिस्ट काम बायोलॉजी का कर रहे, लेकिन उन्होंने क्या यूज कर दी बायो के अंदर, मैथमेटिक्स। अब साइंटिस्ट चले गए कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, साइंटिस्ट ऐसे थोड़े ही नहीं थे उस टाइम की भाई बायो भी पढ़ रहे, रिसर्च पे मैथ भी पढ़ रहे थे, ये थे यूनिक, इन्होंने मैथ यूज कर दिया वहां पे। और जब मैथ यूज करी तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने भाई हम नहीं मानते थे, क्योंकि इन्होंने तो नया तरीका लगाया कोई जो लोगों के लिए कैसे था, अनएक्सेप्टेबल था। फिर इसने है ना किसी फिजिकल प्रूफ को नहीं बताया, जैसे जीन बताया ना मैंने, अब तो जीन का पता लग गया, देख लेते हैं हम इजीली। उस टाइम है ना जीन को इन्होंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि भाई कोई चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। इन्होंने बोला कोई चीज है, अब ये नहीं पता नहीं क्या चीज है वो, इन्होंने बोला कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आ रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था वो क्या चीज थी। इन्होंने ना अपनी तरफ से उसको नाम दे दिया फैक्टर, जो आज जीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम। ठीक है, बस इन्होंने बोल दिया था कि भाई हाँ ये है और ये है, मान लो अपने आप। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सेव कर दूं, दूसरी पीडीएफ खोल दूं। बताओ इतना समझ में आएगा तुम्हारे। चलो, कुछ और टर्म है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, होमोजाइगस। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे, हेटेरो का मतलब अलग अलग, ये सब पता है तुम्हें। जब बोथ एलील कैसे हो, इक्वल हो, जब दोनों एलील कैसे हो, इक्वल हो, या तो वो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। यही तो बताया मैंने, जब दोनों एलील एक जैसे हो तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। जब एक जैसे नहीं हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। जब दोनों एलील कैसे हो, डिफरेंट हो,
तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। फिर एक आता है हेमीजाइगस, जब एक ही एलील प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस। कैसे होगा एक एलील, ह्यूमन का सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। वाई वाला कुछ इस तरीके से होता है, उसकी एक ब्रांच नहीं होती ऊपर की। तो मुझे बताओ जो कोई कैरेक्टर यहाँ पे होगा, इस वाली पोजीशन पे होगा, इधर तो है ही नहीं वो कोई, तो इसलिए इसको क्या बोला, हेमीजाइगस, जब एक ही एलील प्रेजेंट हो भाई, क्योंकि सेम लोकेशन पर होता है, बताया ना मैंने कि सेम क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पे क्या होता है, एलील होते हैं, एक जीन के 2 एलील, यही बताया था ना मैंने। अब यहाँ पर तो ऊपर है ही नहीं वो, तो इसलिए इसको हेमी बोल दिया। हेमी का मतलब आधा, ठीक है। ये ह्यूमन मेल क्रोमोसोम में यही देखने को मिलता है। उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो बार बार वर्ड यूज होगा। बताओ इतने पहले 3 समझ में आएगा तुम्हारे, है भाई। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का। कोई ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मटर की बात करेंगे, तो मैंने मटर का पेड़ देखा, उसके अंदर मैंने देखा, अंदर से देखा मैंने, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में ये होता है, अभी एक्सपेरिमेंट से देखेंगे हम कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट हो जाता है। तो बाहर से जो मटर का प्लांट दिखता है ना, वो लंबा दिखता है, टोल दिखता है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी हो चुका, ठीक है। तो अगर हम उसका अंदर से जेनेटिक मेकअप देखें, जेनेटिक मेकअप देखा तो क्या दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक प्लांट ये है हमारे पास, ये भी बाहर से दिखने में लंबा और ये भी बाहर से दिखने में लंबा। अगर तुम इसको बाहर से देखोगे तो दोनों लंबे दिखाई देंगे, कोई पहचान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम जेनेटिक मेकअप देखोगे ना इनका, तो दोनों का अलग अलग होगा। तो अंदर से देखना, उनके जीनोटाइप देखना, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, मतलब उनका जीन का मेकअप देखना अंदर से, उसको जीनोटाइप बोलेंगे। बाहर से देखने को क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है। ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बाहर से देखने में कैसे दोनों लंबे, तो हम जीनोटाइप भी देखेंगे सबका और फिनोटाइप भी देखेंगे, मतलब अंदर से जीन का मेकअप भी देखेंगे और बाहर से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है, ये कुछ शब्द हैं जो तुम्हारे बार बार आएंगे और इनको तुम्हें याद रख के चलना है। आगे देखो, 7 पेड़ लिए थे मटर के, ठीक है, यानी 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी, ठीक है। अब ये तो करेक्टर है, ये क्या है, करेक्टर। अब ये इनके ट्रेट है, ट्रेट अलग अलग होते हैं ना, तो मैंने बताया था अभी तो बताया कौन कौन से करेक्टर लिए उसने। पहला करेक्टर लिया उसने हाइट का, हाइट के 2 ट्रेट होंगे, या तो टोल होगा या फिर डॉर्फ होगा। जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा हमारा, टोल, टोल वाला डोमिनेंट होगा, और जो रिसेसिव होगा वो कौन सा होगा, वो ड्वार्फ होगा। बताओ इतना समझ में आएगा तुम्हारे। दूसरा करेक्टर कौन सा लिया, फ्लावर लिया। फ्लावर की मैं बात करूं, फ्लावर की 2 चीजें ली उसने, एक तो लिया उसने कलर और एक लिया उसने पोजीशन। एक लिया कलर और एक लिया पोजीशन। क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझते रहो। कलर के भी 2 ट्रेट होंगे, कलर एक करेक्टर है ना, उसके भी 2 ट्रेट होंगे, या तो कलर होगा फ्लावर का वॉयलेट और यह होगा व्हाइट, या तो बैंगनी कलर के होंगे फ्लावर या फिर व्हाइट कलर के होंगे। जो बैंगनी कलर के फ्लावर है वो डोमिनेंट होंगे और जो व्हाइट कलर के फ्लावर है वो रिसेसिव होंगे। उसके बाद पोजीशन की मैं बात करूं, पोजीशन की मैं बात करूं, फूल की पोजीशन, फ्लावर पढ़ रहे हैं ना, फ्लावर के हैं ये करेक्टर है, ठीक है। अब पोजीशन भी एक करेक्टर है, पोजीशन एक करेक्टर है तो उसके भी 2 ट्रेट होंगे, या तो होगा वो एक्सियल और या होगा टर्मिनल, या तो होगा एक्सियल या होगा टर्मिनल। अब समझो इसका मतलब क्या है, या तो लगे होंगे वो साइडों में, जब साइडों में फ्लावर लगे होंगे इसको हम बोलेंगे एक्सियल। एक्सिस पे लग रहे हैं ना, साइड में ये लग रहे, देखो ये लग रहे हैं ना, एक्सिस पे तो बना रखी है मैंने, ये है भाई, एक्सिस है ना इसकी, ये मेन एक्सिस है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सियल, ठीक है। और जब फ्लावर कैसे होंगे, टर्मिनल एंड पर होंगे, मतलब सिर्फ लास्ट में होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट में होंगे फ्लावर, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल। जब बीच बीच में एक्सिस पे लगे होंगे तो एक्सियल, और जब लास्ट में लगे होंगे उसको टर्मिनल। अगर मैं एक्सियल और टर्मिनल की बात करूं तो एक्सियल तो होता है डोमिनेंट और टर्मिनल होगा रिसेसिव। फिर आता है पोड, पोड यानी फली, जिसको हम फ्रूट भी बोलते हैं मटर की, ठीक है। तो उसकी हम एक तो शेप देखेंगे और एक कलर देखेंगे। मटर की जो फली हैगी ना, जो पोड है उसकी, उसका एक तो शेप देखेंगे कि कैसी शेप है मटर की, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम नॉर्मली मटर खाते हो, याद रखने का तरीका बताता हूँ।
नॉर्मली जो तुम मटर खाते हो, क्या हुआ, खड़ा क्यों हो गया तुम? अगर तुम नॉर्मली मटर खाते हो तो मुझे बताओ कैसी दिखती है मटर तुम्हें? फूली फूली दिखती है या फिर झुर्रीदार दिखती है? फूली फूली दिखती है ना। ज्यादातर मटर तुम खरीदने जाओगे तुम वैसी मिलेगी, टाइट सी, तोड़ के रेत से एकदम से खा जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए फूल वाला करेक्टर डोमिनेंट होता है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, जो मुरझाई हुई सी होती है, वो कौन सा होता है? रिसेसिव करेक्टर होता है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा वही मिली। याद रखने के तरीके से बताया। तो हमने पोड का शेप तो देख लिया, अब उसका देखो कलर। तुम मुझे बताओ मटर के दाने तुम्हें ज्यादातर कैसे दिखते हैं? ज्यादातर बताओ, अब तक तुमने कैसे देखे? ग्रीन दिखते हैं ना, तो इसलिए ग्रीन कलर कैसा है उसका मटर का? डोमिनेंट। और येलो कलर कैसा है? रेसेसिव। तो मुझे बताओ, तुमने फ्लावर भी देख लिया मटर का, हाइट भी देख ली, और उसकी फली भी देख ली। भाई मटर का बाहर से पेड़ देखा तुमने, क्या क्या देख लिया? बाहर से पेड़ देखा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पेड़ देख के क्या देखी तुमने? भाई पेड़ देख लिया, पेड़ देख के तुमने हाइट देखी, दूर से देख ली हाइट कि भाई ये लंबा है और ये छोटा है। हाइट देखने के बाद तुम पास गए तो तुम्हें फूल दिखे उसके। ठीक है, फूल या तो कैसे होंगे, फ्लावर कैसे होंगे, या तो व्हाइट होंगे या वायलेट होंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लावर की तुमने पोजीशन देख ली वहीं के वहीं कि भाई टर्मिनल है या फिर एक्सियल है। ठीक है, फिर आगे तुम मटर पे, मटर देखोगे ना तुम फूल के बाद। तो मटर तुमने जैसे देखे, या तो पहले मटर की तुमने फली देखी कि कैसी है भाई, फुल है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब फूली हुई है मुरझाई हुई है। फूली हुई दिख गई तुम्हें क्योंकि डोमिनेंट देख रहे तुम। फिर उसके बाद क्या देखा तुमने? मटर को छील दिया। छीलने के बाद क्या दिखेंगे उसके? नहीं, क्या दिखेंगे मटर को छीलने के बाद? सीड दिखेंगे ना, दाने मटर के। ठीक है, तो मटर के जो दाने होंगे तो उनका कलर कैसा होगा? या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। तो ग्रीन दिखता है तुम्हें नॉर्मल। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, डोमिनेंट। फिर आता है सीड, सॉरी ये तो फली है ना, फली, ये तो फली थी ना, फली। अब फली को तोड़ दो, फली को तोड़ दो। तोड़ने के बाद मटर के भी तुम्हें शेप दिखेंगे और कलर दिखेगा। इसमें भी मैंने शेप ऊपर लिख रखा है, इसमें भी शेप। अभी तो फली देखी ना तुमने, फली के बाद क्या निकले अंदर से? मटर। अब मटर तुमने अंदर से देखे तो कैसे दिखे तुम्हें? राउंड गोल ही दिखते हैं तुम्हें मटर। ज्यादातर मटर तुम निकालोगे कैसे दिखेंगे? गोल। और रिंकल्ड होंगे, झुर्रीदार मटर। रिंकल्ड थोड़े ही ना होते हैं, कहीं कहीं दिखते हैं तुम्हें कभी कभी। तो इसीलिए डोमिनेंट क्या है यहाँ पे? राउंड। बस एक चीज याद रख लेना, सीड का कलर। सीड का कलर ज्यादातर तुम्हें ग्रीन मिलता है अंदर से तुम करते हो ना, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? येलो। बस ये याद रखना है, तो थोड़ा सा हमारी ट्रिक से लग गया है। ठीक है, क्या करा हमने? पहले हाइट देखी दूर से, फिर फ्लावर देखा, फ्लावर के बाद उसकी फली देखी हमने, फली के बाद उसका अंदर से बीज देखा। बस सीड में याद रख लेना डोमिनेंट क्या है? येलो वाला है। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड में वो देख लूं, इन्होंने वो भी दे रखे क्या, क्रोमोसोम नंबर? अगर दे रखे हो तो लिखवा दूंगा, है नहीं भाई इसमें भी। ठीक है, मुझे लगा कभी नहीं में ऐड कर दियो। ठीक है चलो, कोई क्रोमोसोम नंबर नहीं है। आगे चलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझो पहले ध्यान से, फिर आराम से पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है एक। जब एक ही करेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। कितने करेक्टर? मोनो का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, और क्या? करेक्टर। जब एक ही करेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराता है, जब एक ही करेक्टर को ध्यान में रख के क्या कराएंगे हम? क्रॉस कराएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है भाई। तो देखो, वन करेक्टर एट टाइम, जब एक समय पर एक ही करेक्टर लिया। सिर्फ कौन सा करेक्टर लेके करवा रहा हूं मैं तुम्हें अभी? हाइट का। ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे बनाना है। सारा हटा देता हूं, मैं सिखा देता हूं पहले। ठीक है, मान लो पेरेंट्स, ये क्या है? ये रहा कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये क्या होगा? टोल। ये क्या होगा? द्वार। एक ही करेक्टर लिया ना हाइट का। कौन सा करेक्टर लिया? हाइट का लिया ना मैंने। इस हाइट के करेक्टर को लेकर मैं क्रॉस करा रहा हूं। ठीक है,
अब ये तो इसके वो हो गए ट्रेड। अब मैंने क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, गैमेट्स। तो इसका गैमेट्स बनाओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, एक एक जाएगा ना जब गैमेट्स बनेंगे। इसके भी गैमेट्स बनाओ, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कराओ। क्रॉस कैसे कराएंगे, एक बार ये टी लो यहां से, एक बार ये लो, हो गया क्रॉस। फिर ये टी लो, इस बार ये वाला टी लो, हो गया क्रॉस। इसके दोनों पूरे हो गए। अब ये लो कैपिटल टी, फिर ये लो स्मॉल टी, कैपिटल टी, अब की बार ये लो स्मॉल टी। जितने क्रॉस होने तो हो गए, सबके दो दो पूरे हो गए अपने। ठीक है, तो बताओ दिखने में सारे कैसे दिख रहे हैं। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, पहली जनरेशन है ना। F1 जनरेशन में तुम्हें सारे के सारे कैसे दिखे बाहर से देखने पे, ऑल टोल, सारे कैसे हैं, लंबे हैं। सारे कैसे हैं, लंबे। तो बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना आगे के तुम्हें, सबसे पहले पेरेंट हाइट का करेक्टर ले लो, कोई सा भी ले सकते हो तुम, सीड का कलर ले लो, सीड का शेप ले लो, एक ही करेक्टर उठाना है बस। अब उसका एक तो डोमिनेंट वाला करेक्टर ले लो, एक रिसेसिव वाला ले लो, दोनों का सबसे पहले गैमेट बनाओ, मतलब अलग अलग रख दो, और फिर उनका क्रॉस करा दो, हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम क्या काम करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं इनकी। सेल्फिंग का मतलब कोई भी दो उठाओ और उनका आपस में क्रॉस कराओ। ठीक है, सेल्फिंग कराओ इनकी। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके भी गैमेट्स बनाओ। गैमेट्स कैसे बनाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बन गए गैमेट्स। इनका क्रॉस कराओ। जब तुम क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गए दोनों पूरे। स्मॉल टी यहां से क्या आएगा, कैपिटल टी, बड़ा वाला पहले लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर वापस एक और हराना आया था, कैपिटल सॉरी स्मॉल टी है ना, और इधर से भी क्या आएगा, स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन है अभी, F2 जनरेशन। भाई एक के दो दो क्रॉस कराए मैंने बस, पहले इसके करा दिए दोनों, फिर इसके करा दिए, उनके साथ एक एक अलग अलग के। F2 जनरेशन में तुम्हें क्या दिखा, ये बताओ। दो चीजें दिखी हमें, एक तो फिनोटिपिक रेशियो और ये जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या क्या है, ये बताना है तुमको। फिनोटाइप बाहर से देखने पे, अंदर से देखने पे, बाहर से देखने पे, तो बाहर से देखने पे ये कैसा है, टोल। ये दोनों भी कैसे हैं, है भाई टोल। बाहर से देखने पे तो टोल है ना ये, क्योंकि ये वाला डोमिनेंट है। और ये कैसा है, तो क्या रेशियो आया, 3 टोल 1 ड्वार्फ फिनोटाइप में। जीनोटाइप अगर मैं देखूं तो जीनोटाइप में एक तो एक जैसा है, दो एक जैसे हैं और एक जैसा है, तो 1:1 का रेशियो क्या है इसका, जीनोटाइप का रेशियो है। तो अभी मैं कभी मैं पूछूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो जीनोटाइप क्या, जीनो 1:1, और फिनोटाइप क्या है 3 और 1। ठीक है भाई, बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आएगा तुम्हारे। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए, अच्छे सेल्फिंग मैंने करा दी थी, चलो ये पुनेट स्क्वायर है, हम चाहे ऐसे बना सकते हैं, पेरेंट्स लिया, ठीक है, बोर्ड में यही बनाते हैं, बाकी नीट वीट में तो कैसे बना लो, उसमें तो एमसीक्यू आएगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें तो एमसीक्यू करने हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो मैंने गैमेट्स बनाए, वही सब करना है। अब इनको क्या काम कर दो, अलग अलग रख दो, कैपिटल टी यहाँ रख दिया, स्मॉल टी यहाँ कर दिया। अब वही सोल्व, एक टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, फिर इस वाले में ये वाला टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, फिर यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग करा दो वही इसी तरह करके। ठीक है, तो मर्जी चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जैसा तुम्हारा मन हो इस तरह करो। ठीक है, अब ये तुमने कर लिया, ये तो मैंने बता दिया दोनों तरीके से तुम्हें।
उसके बाद देखते हैं। चलो अब मेंडल के लॉ पढ़ते हैं। चलो मेंडल के लॉ, ठीक है। तो पहला नियम है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 नियम है इसके, देखते हैं अभी कौन कौन से है। अभी पहला पढ़ो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इजी इजी करके बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो देखो नाम में ही है इसका डोमिनेंसी का नियम। तो इसने ये बताया था कि जब भी हम दो ऐसे ऐसे पेरेंट लेते हैं, एक तो डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, जब उनका क्रॉस कराया जाता है ना, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव के ऊपर हावी हो जाता है। तो इससे रिसेसिव के कैरेक्टर तो दिखते नहीं है, कैपिटल के दिखते हैं। ये तुम्हें जब पता लगा था जब ये आया था, डोमिनेंट वाले ने इसको इस पर हावी हो गया, तो बताओ ये कैसा दिखा था बाहर, टोल ही दिखा था ना। तो देखो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ है मेंडल का, ठीक है। करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। जो एक करेक्टर है लंबे का छोटे का, ये फैक्टर से कंट्रोल होता है। मैंने बताया था फैक्टर को जीन बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर ओके, ये जोड़ों में होता है, ये भी पता है, ठीक है, पेयर में होता है। एक फैक्टर डोमिनेंट होता है, अदर वाला क्या हो जाता है, रिसेसिव। अगर बोर्ड में करना हो तो मैं यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के बता दूं, जो भी बताया मैंने। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है ना, दिखा दो उसमें, कैपिटल टी स्मॉल के ऊपर हावी हो चुका, डोमिनेंट हो चुका, तो इसलिए रिसेसिव का करेक्टर तो दब गया वहीं पे, टोल का उभर गया, तो इसीलिए ये बाहर से देखने पे कैसा दिखा था, टोल ही दिखा था, ठीक है। वही सब रिजल्ट्स क्या है, एक्सप्रेशन वन पेरेंट करेक्टर इन F1। F1 में तो एक ही करेक्टर आया था, सारा का सारे कैसे दिखे थे, टोल दिखे थे ना सारे F1 जनरेशन में, क्योंकि करेक्टर में जो टोल था ना वो ड्वार्फ के ऊपर हावी हो चुका था, तो इसलिए F1 जनरेशन में सारे कैसे दिखे थे, टोल दिखे थे। लेकिन सेकंड में क्या दिखा था, 1:1 और 3:1 का रेशियो दिखाई दिया था, ठीक है। इसके एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद बोलते हैं ना इसको, जो इससे मेल नहीं खाते। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाता और कोई नया ही करेक्टर जन्म लेता है, कोई नया ही करेक्टर जन्म लेता है। जैसे स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है, तो स्नैपड्रैगन फ्लावर में क्या होता है कि रेड कलर का फ्लावर होता है, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। तो रेड वाला डोमिनेंट है, व्हाइट वाला रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए था अगर मेंडल का रूल फॉलो होता, जब रेड वाले का क्रॉस व्हाइट वाले के साथ कराया जाता तो F1 जनरेशन कैसी आती, रेड आती ना। अगर मेंडल के नियम का पालना करते, लेकिन उन्होंने मेंडल के नियम की पालना नहीं करते, इसीलिए एक्सेप्शन में आता है। तो F1 जनरेशन में सारे पिंक दिखाई देते हैं फ्लावर, ठीक है। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं बात करूं, इंटरमीडिएट ट्रेट इज फाउंड, कोई नया ही इंटरमीडिएट आता है। कंप्लीटली न्यू ट्रेट होता है F1 जनरेशन में, ठीक है। जैसे स्नैपड्रैगन फ्लावर, स्नैपड्रैगन फ्लावर जिसको मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब रेड कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कराया जाता है, तो देखो आर तो क्या है, डोमिनेंट, स्मॉल आर रिसेसिव, व्हाइट को बताता है। तो जब इनका क्रॉस कराते हैं ना, तो सारे के सारे कैसे आने चाहिए थे, यहाँ पे रेड आने चाहिए थे मेंडल के अगर नियम की पालना करते, लेकिन अब कैसे आ गए, पिंक आ गए, नया ही करेक्टर आ गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है, इनकम्प्लीट होगी ना डोमिनेंसी, ठीक है। सेल्फिंग कराएंगे, तो सेल्फिंग कराने पे क्या होता है, गैमेट्स बनेंगे आर और आर। तो मुझे बताओ इसका जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी एक जैसा होगा नहीं होगा? देखो ऐसा आएगा ना, ऐसा ही तो आया था अभी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह का आया था ना अभी, ठीक है। तो इसमें भी F2 जनरेशन में ऐसा ही आएगा। तो बताओ अगर इसका फिनोटाइप ही देखें हम, फिनोटाइप वहां पे कितना आया था, 3:1 वो आया था ना, मतलब बाहर से देखने में। लेकिन इसको हम बाहर से देखेंगे तो एक तो लाल दिखाई देगा, 2 पिंक दिखाई देंगे और एक व्हाइट दिखाई देगा। तो इसलिए इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम आएंगे। दूसरा है इसका दूसरा इसका क्या है, कोडोमिनेंस, रिजेंबल बोथ पेरेंट। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही कैरेक्टर शो हो जाते हैं, दोनों अपनी अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, तो दोनों अपने आप को फुल्ली दिखाते हैं। जैसे AB ब्लड ग्रुप का उदाहरण है, ठीक है।
जैसे किसका उदाहरण है, ए बी ब्लड ग्रुप का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आई ए आई बी आई बी, इसका नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में नहीं है इसमें। तो जब ये वाले कैरेक्टर बनते हैं आई ए आई बी, इसका तो ब्लड ग्रुप है ए, क्या ब्लड ग्रुप है ए, इसका क्या है बी। और तो जब ये वाला कैरेक्टर आता है ना जनरेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं ए बी। तो दोनों आ गए ना। फिर दूसरा एग्जांपल होता है, तो मान लो एक व्हाइट कलर की वह क्या बोलते हैं उनको, मवेशी, कैटल्स बोलते हैं ना उनको। तो भेड़ लो, भेड़ याद रखो, व्हाइट कलर की भेड़ है और एक ब्लैक कलर की भेड़ है। मान लो ब्लैक कलर डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, तो बताओ F1 जनरेशन कैसी आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडल, ब्लैक आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे ब्लैक व्हाइट इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं उसमें, ठीक है, चितकबरा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो को डोमिनेंस है, को का मतलब होता है साथ साथ, को जहाँ पे भी वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है साथ साथ, ठीक है। तो साथ साथ दोनों अपने करेक्टर फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का। ये मेंडल के नियम से एक्सेप्शन दिखाते हैं दोनों, फर्स्ट नियम से। फर्स्ट नियम क्या बताता था कि एक करेक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई नया आया और को डोमिनेंस में दोनों ही साथ में आ गए, तो एक्सेप्शन दिखा रहा ना उनसे, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चलो अगली क्लास में बताऊंगा मैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कितने मिनट की हो गई वीडियो, हाँ चलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगली क्लास में। एक सेकंड देख, चलो अगली में बताऊंगा, लो बता।